ये बोर्ड दिख रहा है आपको? सर अभी यस सर दिख रहा है। ठीक है बच्चे, तो आइए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जिसका नाम है, सबसे पहले सर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेरेंट एंड रियल डेप्थ। और इससे पहले आप वो भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आप लोगों को ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में पता है तो आप हम स्किप कर सकते हैं। पता है क्या आपको सबको? हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कर लें कि कुछ कंपल्शन नहीं है हमारे लिए। आता है क्या किसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? सर आप करवा दो। देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर भाई एक मीडियम है मेरे पास, ये बाउंड्री है मीडियम की, यहां से मैं क्या कर रहा हूं सर, एक लाइट रे डाल रहा हूं सर। ठीक, ये डाला मैंने नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल तो डालते ही हैं हम, नॉर्मल डालते हैं सरफेस पे, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो सोचा करो कि नॉर्मल बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डाला करो। ठीक, अब यहां पर ये जो एंगल है ये है गया, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे अब कहाँ जाएगी बताओ? बताओ, अगर ये रेयरर है और वो डेंसर है तो लाइट रे कहाँ जाएगी, टुवार्ड्स या अवे? नॉर्मल जाएगी। टुवार्ड्स। देखो ना भाई, लाइट रे जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो कहाँ जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताओ बताओ तो। टुवार्ड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। याद रखना, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहाँ की तरफ बेंड हो जाती है, टुवार्ड्स। तो अगर सीधा, वैसे तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसलिए लाइट कहाँ बेंड हो गई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई। तो सर अब यहां पर ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो अगर वही बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर लाइट रे को तुम रेयर से डेंसर में डाल रहे हो और यही परपेंडिकुलरली मान लो यही इसी डायरेक्शन से मैं अब लाइट रे, पहले मैं कहां से कहां डाल रहा था बच्चे, रेयर से डेंसर। अब मैं लाइट रे को अगर डेंसर से रेयर की तरफ डाल रहा हूँ, डेंसर से कहां डाल रहा हूँ, रेयर की तरफ, तो लाइट रे सेम पाथ फॉलो करेगी जो पहले कर रहा था। अब जैसे यहां से देखना, अब मैं कहां से डाल रहा हूं, लेकिन डेंसर मीडियम से लाइट डाल रहा हूं। अब लाइट रे जा कहां रही है बच्चे, बिल्कुल रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये अब देखो, जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो लाइट रे ने जो पहले पाथ फॉलो किया था वही अब फॉलो किया है। रेयर से डेंसर जाने में जो उसने पाथ फॉलो किया था वही वो डेंसर से रेयर में जाने में भी पाथ फॉलो करती है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस अब सर। बात इस पे क्या सर, ये छोटी सी चीज इतनी, इसके अंदर एक चीज पूछ लेता है, प्रूफ करना कुछ। अभी वो क्या प्रूफ करना है बताता हूँ। अगर मैं पहले वाली के लिए बात करूं, जब मेरी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी, रेयर से डेंसर की तरफ, तो मुझे बताओ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन साइन आई किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एन। किसके? अगर ये म्यू1 है और ये म्यू2 है तो क्या होना चाहिए, म्यू2/म्यू1। म्यू2/म्यू1। ये याद है ना, म्यू2 ऊपर कौन से वाला आता है, जहां पर लाइट जा रही है, और म्यू1 जहां से, जहां से, और ये क्या है, जहां पर। क्लियर है सबको? अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे सर। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर यही लाइट रे, मैंने तो दो लाइट रे फेंकी है, एक बार रेयर से डेंसर फेंकी है, दूसरी बार कहां से कहां फेंकी है बच्चे, डेंसर से डेंसर से रेयर। रेयर। उस केस में भी साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, अब उस केस में किसके इक्वल होगा साइन आई बाय साइन आर, म्यू1/म्यू2। बाय म्यू लेकिन जहां पर आई था वहां की जगह अब क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। और जहां आई था वहां, जहां आर था वहां क्या आ जाएगा, आई की जगह आर और आर की जगह आई। क्यों? क्योंकि अब जब मैं डेंसर से फेंक रहा हूं तो ये वाला एंगल ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, इंसिडेंस, और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। बस फर्क इतना ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया ये? देख लो अच्छे से। मैंने दोनों जगह पर क्या लगाया, स्नेल्स लॉ। एक बार लाइट रे मैंने रेयर से डेंसर फेंक किया, फिर उसी एंगल पर मैंने डेंसर से रेयर पे फेंक किया सर। तो लाइट रे ने सेम पाथ फॉलो किया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैंने सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाया। सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ स्नेल्स लॉ? सेकंड Yes, वाला sir. क्लास। हाँ हैरी बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जब लाइट ना मतलब रेयर टू डेंसर जाती है ना, तो स्लो क्यों हो जाती, मतलब बेंड क्यों हो जाती है, स्लो क्यों नहीं होती? स्पीड में चेंज होता है बच्चे, स्पीड में उसकी। नहीं, स्पीड में भी चेंज हो रहा है तो बेंड क्यों हो रही है? वो तो स्लो हो जानी चाहिए ना, कि 3 × 10⁸ ये की देखो स्पीड ना, स्लो होगी। इसी से देखो, इसी से भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हो तुम, स्पीड क्या हो रही है? मतलब नहीं, आप बोल रहे हो ना वो बेंड स्पीड क्यों हो चेंज रही नहीं है? हो जाती, स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से ऐसा होता है। साइन आई, और ऐसा बोल दो कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है। मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी नहीं कह रहा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, इस कारण ऐसा होता डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? है। ये देखो यहीं से, इसी से पता लग जाएगा। म्यू की जगह क्या लिख सकते हो तुम? पहले एक बार मेरे को ये कन्वर्ट करने दो, फिर बताता हूं तुम्हें, ठीक है? यस सर। ये कन्वर्ट करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, यहां पर हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करोगे तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम साइन आई बाई साइन आर की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू टू बाई म्यू वन। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, मैं यहां लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, ये तो तुमको याद रहेगा ही। जहां से यहीं पर लिख देता हूं। म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिख रहे हो तुम, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। क्लियर है सबको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। और म्यू वन म्यू टू को क्या लिखोगे फिर, बता सकता कोई? म्यू, यहां पर क्या आएगा इधर, वन, 1 और इधर क्या आएगा, टू। म्यू वन टू क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू। और म्यू टू वन अपने आप समझ जाओगे। अब देखो साइन आई बाई साइन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, म्यू टू मतलब म्यू टू। समझ में आ रहा है? तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पर साइन आई बाई साइन आर है और यहां पर साइन आर बाई साइन आई है। तो अगर साइन आई बाई साइन आर इसके इक्वल है तो साइन आर बाई साइन आई किसके इक्वल होगा? क्या इसके इक्वल नहीं होगा? 1 म्यू टू म्यू वन। देख लो अच्छे से देखो भाई, रेसिप्रोकल कर दिया इसको। साइन आई बाई साइन आर अगर म्यू टू के इक्वल है तो 1/म्यू टू के इक्वल हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई। उल्टा कर दिया, और तो कुछ किया ही नहीं। लिख सकता हूं क्या यहाँ पर, बताओ हाँ या ना? sir. भाई अगर साइन आई बाई साइन आर म्यू टू के इक्वल है तो साइन आर बाई साइन आई किसके इक्वल होगा? 1/म्यू टू के। तो यहाँ पर यही रहने दो, और इधर तो क्या ही है, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये पूछ लेता है कभी कभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। क्लियर है सबको? ये पूछ लेता है। और कैसे प्रूव करना है मैं देख लो आप आराम से, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कम है चांसेस, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो हाँ ना। जो बच्चे मैंने पहले भी बोला था, या तो क्लास में आओ मत, और अगर आ रहे हो तो इंटरेक्ट किया करो, हाँ या ना का जवाब दिया करो। बाकी सब जो क्लास में बैठे हैं, आवाज आ रही है सर सब? हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? चलो फिर अब हैरी तुम्हारी बात देख लो फटाफट। भाई जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये साइन आई बाई साइन आर तो वैलिड ही है उस केस में भी। तो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होता है? म्यू टू बाई म्यू वन। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट कर लो कि पहला मीडियम क्या है, एयर है, तो वन भी लिख सकता हूँ। अब म्यू टू की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको सी बाई वी लिख सकता हूँ क्या म्यू को, हाँ या ना? यस सर। तो देखो अगर स्पीड, अब देखो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल है? सी बाई वी। सी बाई वी के। अब ध्यान से देखो, सी बाई वी में बड़ा कौन होगा, सी या वी? सी बड़ा होगा। सी बड़ा होगा। ये कब का केस है? जब लाइट रे कहाँ जा रही है, रेयर से रेयर से डेंसर। डेंस। दिख रहा है सबको, हाँ या ना?
तो अगर यहाँ पर सी बड़ा है तो यहाँ पर कौन बड़ा होना चाहिए, कौन सा एंगल, साइन आई या साइन आर? साइन आई बड़ा होना चाहिए। साइन आई बड़ा होना चाहिए, तो वही तो हो रहा है, ये साइन आई बड़ा है, और अगर ये बेंड ना करती, वही रह जाती, तो साइन आई साइन आर के क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, साइन आर थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि लाइट रे डिफ्रेक्ट कर रही है रेयर से डेंसर, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, इसी वजह से वो एंगल भी छोटा हो गया। क्लियर है हैरी? यस, चलो, थैंक ये यू सर। मैथमेटिकल प्रूफ है इसका कोई। तो अब कहाँ पे थे हम? हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बच्चों, इसको हटा ही देते हैं ना, ये तो समझ में आएगा। अपेरेंट एंड रियल डेप्थ। देखो अपेरेंट एंड रियल डेप्थ, इसमें क्या करना है, अपेरेंट एंड रियल डेप्थ में आपने क्या करना है बच्चों, वही आपके पास एक मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अब डेंसर वाला मैं करा देता हूँ, रेयरर वाला आप कर लेना, क्योंकि पहले मैं डेंसर रेयरर वाला करवा रहा था, बट आपको लगेगा डेंसर वाला करवा दूं, वो थोड़ा मुश्किल सा लगता होगा, तो डेंसर वाला मैं करा रहा हूँ। देखो क्या है, अब मेरी कोई चीज पड़ी है यहाँ पर सर, जो मैंने पहले करवाया भी हुआ थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो, इसको मैंने देखना है यहाँ से खड़ा होकर, यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे भी देख रहा हूँ, आंखें मैं अपने आप एडजस्ट करवा दूंगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को मैंने देखना है सर, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने देखना है बच्चे, तो इससे लाइट रेज निकल के मेरे पास आएंगी, यानी लाइट रे अब कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएंगी, डेंसर से रेयर, तो ये लाइट रे गई एक। ठीक, अब सबसे पहले बेंड होगी या नहीं होगी, उसके पहले पहले क्या बनाऊंगा इसके ऊपर, एक नॉर्मल, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, तो जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे देखो कैसे जानी चाहिए थी, लाइट रे जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, कैसी जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी। लेकिन सर क्या सीधी जाएगी, क्योंकि अब डेंसर से रेयर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द, अवे, तो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, तो ऐसे गई, दिख रहा है सबको, ऐसे और बेंड करवा दो थोड़ा सा, जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा दूर चली गई सर, तो ये बेंड हो गई सर, और यहाँ पे मेरी आईज हैं जो इसको देखेंगी, इस इमेज से इस रेस को आते हुए देखेंगी। ठीक, अब ध्यान से देखो एक बात और भी, कि सर अगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये तो अगर इमेज बनती है, कम से कम कितनी रे चाहिए होती हैं इमेज बनने के लिए, दो रे, दो, तो एक रे तो ये हो गई। दूसरी सर आप किसी भी सरफेस पे अगर यहाँ पर भी नॉर्मल डालते हो, तो नॉर्मल हमेशा कैसे जाता है, अनडेविएटेड। नॉर्मल कैसा जाता है, हमेशा अनडेविएटेड। नॉर्मल में कभी भी डेफिनेक्ट मतलब बेंडिंग नहीं होती, क्योंकि वो 90 डिग्री पर जा रहा है, और हम सारे एंगल नॉर्मल के साथ ही देखते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल के साथ है, तो जब मैं लाइट रे फैक ही परपेंडिकुलर रहा हूं, लाइट रे जा ही कैसी रही है, परपेंडिकुलर जा रही है बच्चे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा इस केस में, बता सकते हो, 0। और आपको ये भी याद रखना, ये रूल भी पढ़ाया हुआ है हमने, कि जब भी लाइट रे क्या जाती है, परपेंडिकुलरली जाती है, तो वो अनडेविएटेड जाएगी सर, बिल्कुल। तो ये अनडेविएटेड बिल्कुल चली जाएगी, इसका कोई डाइफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल गई है सर। साइन आई 0 है, ऑब्वियस सी बात है, तो आर भी 0, तो याद रखना। तो लाइट रे ऐसे जाएगी और वापिस इसी डायरेक्शन में ही आ सकती है सर, अगर मैं एक्सटेंड करूंगा वो तब की बात, अगर नहीं तो ऐसे चली जाएगी अनडेविएटेड। क्लियर है? दो लाइट रे दिखाई है, एक तो ऐसे बेंड हुई है, दूसरी नॉर्मल गई है, और नॉर्मल वाली डेविएट नहीं होती सर, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होती सर, अनडेविएटेड जाती। अब देखो क्या ये दो लाइट रेज आपस में कहीं आगे मिल रही हैं, क्या दिख रही हैं तुम्हें मिलते हुए कहीं? सर नहीं सर, ये तो अपनी डायरेक्शन में जाएगी, इधर जाएगी कभी नहीं। तो ये कहाँ मिल रही होंगी, इनको कहाँ पर एक्सटेंड करके देखूंगा, पीछे। तो मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखना दिख रहा है सबको, यस और नो? तो यहाँ पर यस सर, ऐसे इस वाली ग्रीन वाली को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, ये तो यहीं आएगी वापस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं मेरे को इमेज इसका ऐसा दिखेगी, इमेज ऐसा लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ पड़ा है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट अगर मैं नामिंग दूं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो बताओ एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी ए से लेकर
P तक HO। लेकिन जो हमें आइस को दिख रही है वो कहां पर दिख रही है, A से लेकर कहां तक की, सिर्फ बी तक की। तो इसको B तक। HI बोल देंगे। तो HO आपका कैसा डेप्थ है बच्चे, रियल डेप्थ, क्योंकि एक्चुअल में तो वही है। और HI क्या है सर, अपेरेंट डेप्थ। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? अब इन्हीं के बीच में हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है। ये आपका μ1 मान लो, ये आपका क्या मान लो, μ2 मान लो। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ फटाफट, यहां तक कैसे मैंने डायग्राम No. बनाया। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली जो डॉटेड लाइन है, ये ब्लू लाइन को ही पीछे खींचा है ना मैंने, हाँ या ना? देखो ये ग्रीन वाली डॉटेड लाइन, ये ब्लू लाइन को ही Sir. पीछे खींचा है। तो अगर ब्लू लाइन रेड वाले के साथ, वर्टिकल के साथ पहले आर एंगल बना रही थी, तो अभी भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आर एंगल ही नहीं। और आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हो इसको। दूसरी बात, यहां पर वर्टिकल के साथ ये वाली लाइन आई बना रही है एंगल, तो यहां पर भी क्या बनाएगी सर, आई बनाएगी। यहां पर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो इसको। क्या इन दोनों एंगल में किसी को कोई डाउट है, देख लो अच्छे से, नो सर। पक्का? बाकी नो सब सर। तो अब ध्यान से, अब तो कुछ करना ही नहीं आपको। दो ट्रायंगल, इसको नाम दे दो, ए बी हो गया, बी बी हो गया, सी नाम दे दो इसको। तो सर अब आपको साफ साफ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं कुछ, जिसमें एंगल आई भी आ रहा है और एंगल आर भी आ रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, आई वाला, ए सी पी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है बच्चे, ए बी सी। ए बी सी। सबको दिख रहे हैं ये ट्रायंगल क्या, हाँ या ना? Yes. मुझे तो दिख रहे हैं, बाकी सबको? एक तो ये Yes. वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल तो दिख ही रहा है सबको। और दूसरा वाला क्या है, ए सी पी। आई थिंक अब दिख गए होंगे, दिख रहे हैं सबको, बता Yes, दो। Yes, दिख sir. रहे। एसीपी भी दिख रहा है और एबीबी भी दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, आपको पता है स्नेल्स लॉ के इक्वेशन क्या है, साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, इस केस में बताना किसके इक्वल होगा, म्यू1 बाय म्यू2 या म्यू2 बाय म्यू1? म्यू1 बाय म्यू। Density चाह रहा है तो μ1 by μ2। म्यू1 बाय म्यू2। अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन रहती है जो तुमको बोर्ड्स में भी लिखनी है, कि सर जो एंगल्स हैं वो हम कैसे ले रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो जब एंगल स्मॉल होते हैं ना, तो एक कंडीशन बनती है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, साइन थीटा लगभग किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, या उसको थीटा भी लिख सकते हैं। याद है क्या ये आपको रिलेशन, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा आई थिंक। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा लिख लो चाहे टेंजेंट थीटा लिख लो, बात एक ही है। तो मैं टेंजेंट थीटा लिख देता हूँ, साइन आई बाय साइन आर की जगह क्या लिख दूं, टेंजेंट आई बाय टेन और इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। अब एक बात बताओ मेरे को, टेंजेंट आई कैसे निकालोगे, टेंजेंट आई निकाल सकते हो एसीपी ट्रायंगल से? बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, बड़े बड़े एसी पी। एपी अपॉन पीसी, एसी अपॉन एपी। एसी अपॉन एपी, वेरी गुड। तो टेंजेंट आई की जगह क्या लिख दोगे, एसी अपॉन एपी। सिमिलरली ये तो हो गया टेंजेंट आई, और टेंजेंट आर की जगह क्या लिखोगे, एसी अपॉन ए बी। देखो हाँ, बड़े वाला ट्रायंगल जो शेडेड है उसमें देखो साइन, छोटे वाला सॉरी, ए बी सी, यहां पर ये तो हो गया परपेंडिकुलर एसी, और बेस क्या है सर, ए बी। तो एसी से एसी कट गया, ए बी डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई। तो ए बी अपॉन एपी क्या सर, ए बी अपॉन एपी किसके इक्वल आ रहा है, म्यू1 बाय म्यू2। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो ए बी इज नथिंग, क्या है, अपरेंट डेप्थ। एच आई, और वो क्या है, एच ओ, किसके इक्वल है, म्यू1 बाय म्यू2। किसी को कोई भी डाउट इसमें, देख लो अच्छे से। नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं पूछना, यही हमारे पास रिलेशन है, अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। और हो सकता है म्यू1 क्या हो जाए, 1 हो जाए, अगर क्या हो, एयर हो। इफ म्यू1 इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, इफ रेयरर मीडियम क्या है, एयर है, देन
म्यू1 किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो अपेरेंट बाय रियल 1 बाय म्यू के इक्वल हो जाएगा। सिंपल। बस तुमको ये याद रखना है अपेरेंट बाय रियल इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? देख लो, नो कुछ सर। डाउट है तो पूछ लो, बाकी सब चले आगे। यस सर। 2 ही बच्चे हैं क्या क्लास में, बाकी कोई नहीं है? अरे कम से कम थम्स अप करके बता तो दो पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फिर अगर नहीं पढ़ रहे तो बैठने का कोई फायदा नहीं है यहाँ। चलो तो आ जाओ भाई। हाँ, अब बात करेंगे हम किसकी? ये तो हो गया हमारा रियल और अपेरेंट की बात। अब हो जाएगी, क्योंकि ये भी हो चुका है। क्या टाइम हो गया बच्चों? फोन पता नहीं कहाँ है। सर लैपटॉप में नीचे यार होगा 6:32। 6:30 नहीं, वो स्क्रीन दिखती नहीं। चलो तो अब बात ही कर लेते हैं इसकी भी, प्रिज्म की। ठीक, तो प्रिज्म के केस की बात करते हैं। तो सर पहले प्रिज्म बनाते हैं सर। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने ये प्रिज्म बना दिया सर, अगर मैंने ये प्रिज्म बना दिया, तो अब प्रिज्म में निकालना क्या है ये भी देखना पड़ेगा हमें। इस प्रिज्म का नाम दे दो ए, बी और सी। अब ध्यान से देखो, ये जो ए एंगल होता है, एंगल ए बोल दो इसको, वैसे तो बी ए सी बोलना चाहिए, पर एंगल ए जो है वो क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है सबको? यस और नो? ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म को। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी मैं एक लाइट रिफ्लेक्ट करवाता हूं, या रिफ्रैक्ट सॉरी कराता हूं। यहां से एक लाइट इंसिडेंस हुई, दिख रही है? ये हो गई यस मेरी सर। इंसिडेंट लाइट। अब सबसे पहले फिर क्या बनाऊंगा सर? नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? जैसे तुम कहोगे वैसे बनाएंगे। क्या सीधा बनेगा नॉर्मल? नहीं, इसके 90 डिग्री पे हाँ, बनेगा। इसके 90 डिग्री पर बनेगा। इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेड में दिखेगा भी नहीं, उसमें येलो में। क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी सही नहीं है। बोलते रहे ना, क्या ये सही है? नो सर। क्यों ये सही नहीं है? पक्का? इसके 90 डिग्री पे बनेगा ना, जो रे आ रही है। सरफेस के 90 डिग्री पर बनता है हमेशा, याद रखो ये। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से देखो, लाइट रे कैसी जानी चाहिए इधर? बिल्कुल सीधी। लेकिन सर क्योंकि रेयरर है बाहर और अंदर डेंसर है, तो लाइट रे ऐसे ना जाकर किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? टुवार्ड्स द टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट। ऐसे जानी चाहिए थी, जानी ऐसे चाहिए थी। मैं जाने वाली भी दिखा देता हूँ, ये जानी चाहिए थी। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर मिटा पाए बीच बीच में से, तो ये होगी डॉटेड लाइन। ये ऐसे जानी चाहिए थी सर, लेकिन सर जाएगी कैसे सर? बेंड हो जाएगी सर टुवार्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ना जाकर ऐसे टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब इसी को बोलेंगे सर, यहां पर अगर राइट रे बेंड हो गई, तो अब यहां पर एंगल क्या हो जाएगा मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये साथ साथ बनाना है, क्योंकि इसमें एंगल में दिक्कत आएगी, वरना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल, वो इंसिडेंट एंगल, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है वो रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है? अब लास्ट में देखो, एक चीज बताऊंगा लास्ट में, बुक याद भी दिलाना। अब अगर इस केस में हम मान रहे हैं कि लाइट रे दूसरे सरफेस पे भी जा सकती है, एंगल इतना अच्छा है, तो अगर जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन सर पहले क्या बनाऊंगा इसके ऊपर भी? एक नॉर्मल। तो सर नॉर्मल बना दो। तो नॉर्मल इस पे कैसे बनेगा सर? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर। बताओ कुछ ऐसा? तो याद रखो, अगर ये एंगल ये नॉर्मल है, तो अब लाइट रे को कैसे जाना चाहिए सर? जाना तो सीधा चाहिए था सर, लेकिन जाएगी कैसे? टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे Away फ्रॉम from द the- नॉर्मल। अवे फ्रॉम द, ये तो टुवार्ड्स हो गया सर, तो अवे कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली जाएगी। यस सर। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ के बना यस सर। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
कोई कुछ पूछ रहा था क्या? चलो दिव्यांशु। पूछना है कुछ तो चलो, नहीं पूछना तो फिर देखो भाई, ये वाली लाइन को अगर मैं मिला दूं और इधर से ब्लू वाली लाइन को भी थोड़ा सा पीछे करके खींच दें तो ये भी एंगल बनते हैं, कुछ जरूरत पड़ेगी इसलिए बना रहे हैं। तो सर अब ध्यान से देखना, मैं इसका नाम दे देता हूं, ये है ए, ये हो गया, ए तो दे ही दिया ना, तो इसको बोलो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक्स एंड वाई। ठीक, और भी कुछ रह गया, ये डब्ल्यू लिख दो, और तो कुछ रह नहीं गया। क्लियर, क्लियर है सबको यहां तक? कुछ भी डाउट? अब ध्यान से देखो, लाइट रे अगर प्रिज्म ना होती तो कौन सा पाथ फॉलो करती? स्ट्रेट लाइन। कैसे वाला? पी से जाती क्यू, क्यू से जाती एक्स, फिर कहा जाती वाई। और चलो प्रिज्म भी होता तो भी लाइट रे कैसे फॉलो करती? अगर प्रिज्म के बाद एंगल मीडियम चेंज ना होता तो जाती पी क्यू आर और निकल जाती सीधी। लेकिन लाइट रे देखो जानी कैसे चाहिए थी प्रिज्म ना होता तो? एक्स वाई की तरफ, लेकिन गई कैसे है लास्ट में? एक्स वाई की तरफ उसको जाना था अगर प्रिज्म ना होता, लेकिन प्रिज्म डालने से लाइट रे कहां चलने लग गई? अब एक्स वाई की जगह कौन सा पाथ? आर एस की आर एस। तरफ। तो वो एक्स वाई की तरफ ना जाकर आर एस की तरफ चली गई, इसलिए अपने पाथ से डेविएट हो गई। और ये कितना डेविएट हुई सर, कैसे पता लगेगा? इस लाइन को पीछे करके पता लगेगा सर। गई तो डॉट गई, जाना तो डॉटेड वाली साइड था, लेकिन गई है कहाँ? आर एस की तरफ। तो आर एस वाले को पीछे एक बार लेके जाओ, तो इतना डेविएट हुई है अपने पाथ से। यस और नो? क्या इतना डेविएट हुई है? ये एंगल, ये एंगल जाना चाहिए था सर एक्स वाई की तरफ, लेकिन गई आर एस की तरफ, तो ये एंगल डेविएट हुई है, इसलिए इस एंगल का नाम क्या है? डेविएशन। डेल से लिखते हैं इसको, डेल से, डेल्टा भी बोलते हैं कई जगह, डेल। इसको क्या बोलते हैं सर? डेल्टा। ये है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। ये जो बाहर रे निकली है इसको क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। तो जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, जाना उसको एक्स वाई की तरफ था, बेंड हो गई आर एस की तरफ, तो कितना एंगल बनाया, कितना बेंड हुई, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद प्योर मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फिर छुट्टी करेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो फिर, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए। अब ध्यान से अगर एक बात समझो सर, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है सर, इसको वैसे थोड़ा सा अच्छा से बनाना था, बट कोई बात नहीं, बन जाएगा काम। तो देखो, ये एक एंगल है मेरे पास, ये एक एंगल है। अब पहले तो आप ये देखो, अगर ये आई ये आर, तो ये छोटे वाला एंगल कितना होगा? ये वाला बता सकता है कोई? रेड वाला? आई माइनस। वेरी गुड, आई माइनस आर। ठीक, अब इसका भी नाम दे देते हैं, क्योंकि सर इसको मैंने आर तो बोल दिया, लेकिन मैं बाहर वाला एंगल है ना, तो इसको एमर्जेंट एंगल बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से, क्या होता है, ये एमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं इसको, ई से भी लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो यहां से लाइट डाली तो ये आई, यहां से लाइट डालता तो ये भी आई होता, इसलिए आई ना लिख के इसको क्या बोल देता हूं? आई डैश। अच्छा, यहां से अगर लाइट गई तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पर एक एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ। नॉर्मल ये बड़ी वाली लाइन है ब्लू वाली, तो ये भी हो गया। आर की जगह क्या हो जाएगा? आर। ये आर तो नाम दे दिया मैंने, तो इसलिए आर नहीं दे सकता, इसलिए इसको क्या बोल दिया? आर डैश। कोई दिक्कत किसी को? आई डैश और आर डैश में देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से देखो। आई डैश कहां से है सर? उस जो बाहर एंगल निकले नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है वो आई डैश है, और अंदर जो है वो क्या है? आर डैश है। आई और आर नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि आई और आर नाम पहले से यूज कर चुका हूं, इसलिए मैंने इसको आई डैश और आर डैश बोल दिया, बस। चले आगे। अब ध्यान से देखो, ये आर है तो ये आई माइनस आर है, अब ये आर डैश, ये पूरा आई डैश, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला आई डैश माइनस आर डैश। आई डैश माइनस आर डैश। क्लियर है क्या? सबको दिख रहा है ये एंगल? अच्छे से देख लो। यस सर। अब ध्यान से देखना। अच्छा सर, अच्छा सर, ये कौन सा वर्ड नहीं बोला? जेड नहीं लिखा ना? तो आप एक बार ट्रायंगल देखना, जेड क्यू आर। ट्रायंगल कौन सा? जेड क्यू आर। दिख रहा है क्या सबको? सॉरी, मैं शेड करता हूं फिर दिखेगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? यस सर। है ना, जेड क्यू आर।
अब इसमें देखो एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी दिख रहा है, वो कौन सा एक्सटीरियर एंगल क्या है? डेल्टा, दिख रहा है ना Del बाहर की तरफ। yes. आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अगर वो डेल्टा है तो वो किसके इक्वल होगा? दो अपोजिट एंगल कौन सा है? एक तो आई माइनस आर और दूसरा क्या है? आई डैश माइनस आर डैश। ये दोनों अपोजिट है एंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला। तो डेल इनका सम होगा, हाँ या ना बता दो, यस और नो। अच्छे से देख लो, द एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल डेल है। ठीक है सर, किसी को इसमें कोई डाउट? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसी को अच्छे से रीराइट कर देते हैं सर। डेल किसके इक्वल आ जाएगा? आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा एक और, आर प्लस आर डैश। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलो फिर, अब ये तो आ गई एक इक्वेशन, दो तीन इक्वेशन लिखेंगे बस, सारी मैथमेटिकल पार्ट है देखना। दूसरा सर देखो, अगर आपको ध्यान से अगर दिख रहा हो एक चीज, तो सर ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या सर? एंगल ए, एंगल क्यू, कौन सा ट्रैक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बच्चे? ए क्यू डब्ल्यू आर, दिख रहा है क्या ये ए क्यू डब्ल्यू आर सबको? यस और नो? या शेड करूं इसको भी? ये देखो ए क्यू डब्ल्यू आर, ये क्वाड्रिलेटर दिख रहा है ये, Yes sir, दिख रहा है ना? ए क्यू डब्ल्यू आर। तो इसके अंदर सारे एंगल देखना कौन कौन से हैं। एक तो है एंगल ए, एक है एंगल कौन सा? क्यू, दूसरा एंगल क्या है? डब्ल्यू, दूसरा एंगल क्या है? आर। सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360। यस और नो? देख लो अच्छे से, बोलो। है। Yes sir. तो अब एक बात बताओ, अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, क्यू एंगल तो देखो नॉर्मल और सरफेस के बीच में है, तो वो क्यू एंगल तो पूरा कितना होगा? देखो 90 degree. और ऐसे ही आर भी कितना होगा टोटल? 90. 90 डिग्री। तो क्यू भी 90, आर भी 90, तो क्यू और आर आपस में हो गया 90 डिग्री। तो इसको हटा भी दे तो ए और डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? बताओगे? बताओ, अगर क्यू भी 90 है, आर भी 90 है, तो ए प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ रहा है? 180. 180। बस यही याद रखना था तुमको, एंगल ए प्लस एंगल डब्ल्यू किसके इक्वल है? 180 के अगर इक्वल है तो अब ध्यान से देखो इस बात को। सर अगर एंगल ए और एंगल डब्ल्यू 180 के इक्वल है, अब इससे क्या पता लग सकता है? कोई भी बच्चा देख सकता है इसको? अब थोड़ा सा तुम भी एफर्ट डालो ध्यान से, फिर हम एक छोटा सा चीज और कराएंगे, फिर इसको कंप्लीट हो जाएगा। एक और एंगल तुमने देखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना इसमें। तीन प्रॉपर्टी, तीन एंगल की देखनी होती है, तीन एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। एक तो ये वाली थी सर, एक ये हो गई, एक और बता रहा हूँ। एक आपको ट्रायंगल और दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। जो तुमने पहले ट्रायंगल देखा था उसके जस्ट नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है अच्छे से, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो देखो। QRW वाला. वेरी गुड, क्यू आर डब्ल्यू वाला ट्रायंगल। कौन से वाला? क्यू आर डब्ल्यू वाला। इसको दिखा भी देते हैं, ये देखो ये वाला ट्रायंगल क्यू आर डब्ल्यू, दिख रहा है ये वाला सबको? Yes sir. इसमें भी कर दो बस। तो बस अभी ये लास्ट था, क्यू आर डब्ल्यू। क्यू आर डब्ल्यू में कौन कौन है? ट्रायंगल क्यू आर डब्ल्यू में कौन कौन है सर? एंगल क्यू है, एंगल आर है और एंगल डब्ल्यू है। और एंगल क्यू आर क्या है? क्यू कितना है सर? क्यू आर डब्ल्यू में, मतलब ये पूरा क्यू नहीं है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको क्यू पूरा लिखता नहीं। तो क्यू में पहला एंगल बताना कौन सा है? कोई बता सकता है देख के? छोटे वाला एंगल कितना है? आर। और दूसरा कौन सा है? आई, आई माइनस आर। नहीं नहीं, ध्यान से देखो ना, ट्रायंगल में देखो बच्चे, क्यू आर और डब्ल्यू में एक एंगल है आर, दूसरा कौन सा है? ये वाला आर R डैश, dash. तीसरा R है dash. डब्ल्यू। तो आर प्लस आर डैश प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? 180 के। यस सर, देख लो अच्छे से देखो सर, आर प्लस आर डैश प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है? 180 के।
तो मैं सर यहां पे लिख दूं इसी बात को, मैं तीनों रिलेशन लिखता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। एक इक्वेशन ये है, दूसरा कौन सा था सर, अभी इक्वेशन लिखी है, a प्लस डब्ल्यू भी किसके इक्वल है, 180 के। 180 के। और जो तीसरी लिखी है वो क्या है, डेल किसके इक्वल है बच्चे, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। इन तीनों को देखो आंसर आ चुका है, बस यही 3 ट्रायंगल देखने थे हमको। देखो देखो, एक क्वाड्रिलेटरल था, एक ट्रायंगल था। सर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, कंपेयर करो किसको, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको एक चीज पता लगेगी, खुद ही बता दोगे वो, बताना। एंगल ए इज इक्वल टू आर Very प्लस में good. आर। देखो W यहाँ है, W यहाँ है, 180 यहाँ है, 180 यहाँ है, तो बच क्या गया, A और R प्लस आर डैश, यानी A एंगल किसके इक्वल है, R प्लस आर डैश के। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत। A क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। अच्छा दूसरे पे आओ, फिर ये तो आ गया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन 3, पुट करना। तो डेल किसके इक्वल आ रहे बच्चे, आई प्लस आई डैश, और आर प्लस आर डैश की जगह तो क्या लिख दिया, एंगल ए। तो ये डेल का फॉर्मूला बन चुका है, दिख रहा है सबको, माइनस में है ना, बस यहाँ पे माइनस का। ये है हमारा डेविएशन एंगल का फॉर्मूला, कुछ नहीं किया मैंने, वो 3 याद रखने थे तुमको, बस यही। एक 2 ट्रायंगल बने हैं, दोनों ऊपर नीचे बने हैं, और फिर क्या बना है सर, क्वाड्रिलेटर। मैं ट्रायंगल को शेड भी कर देता हूं, तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। 2 ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटर, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छे से इत्मीनान से इसको देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा और बात करेंगे इसके ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, एनसीईआरटी के अंदर भी है। कुछ भी डाउट हो अच्छे से देख लो, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, उसमें टेंशन मत लो। देखते हैं ये कैसे लगेगी, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें तो ऐसा दिखेगा तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो सही है, मैंने स्पेशल इसीलिए व्हाइट पेज लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही दिख रहा है ना सबको। यस सर। चलो बढ़िया है फिर तो ये है डेविएशन एंगल का। आप कोई फॉर्म इसमें न्यूमेरिकल भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डेविएशन एंगल का फॉर्मूला भी याद ही रह जाएगा। मेरे साथ साथ रिपीट करो, डेल किसके इक्वल है बच्चे, बोलना, आई प्लस आई डैश आई डैश माइनस ए, और ए का रिलेशन क्या इक्वल पुट किया अपन ने, आर प्लस आर डैश, और ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं डेविएशन। अब इसी के अंदर वो पूछ लेता है व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तब क्या करोगे, व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की एक कंडीशन होती है बच्चे, कंडीशन क्या होगी इसकी, आई किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं सॉरी, आई किसके इक्वल हो जाएगा, जो इंसिडेंस एंगल है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एमर्जेंस एंगल, यानी आई डैश के, आई डैश के। तो जैसे ही आई डैश के इक्वल होगा, उस केस में मेरा जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, इसलिए उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा एम से लिख देते हैं। अच्छा अब यहां पर आई को आई डैश के इक्वल पुट करना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आई डैश माइनस में ए तो है ही, तो ये हो गया डेल्टा एम का फॉर्मूला, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। अब चाहे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में तुमको सीधा सीधा देगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, बताओ डेविएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। नहीं बता पाओगे क्या, बताओ, क्या नहीं बता पाओगे, बता देंगे। आराम से हो जाएगा सर। अब छोटा सा एक रिलेशन और भी पूछ लेते हैं कभी कभी सर, म्यू के बीच में रिलेशन, उसमें कुछ नहीं करना तुमको, अब तो जो करना था अभी तक यही था सबसे टिपिकल पार्ट, जो क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल वाला, अब कुछ नहीं। स्नेल्स लॉ लगाया करो, स्नेल्स लॉ एट इंसिडेंस, इंसिडेंट पॉइंट पर क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर, sin r equals to mu 2 by mu 1। म्यू 2 बाय म्यू 1। पहले मैं म्यू 2 और म्यू 1 बता दूं, ये म्यू 2 है और ये म्यू 1 है, तो क्या लिखोगे, म्यू 2 बाय म्यू 1। टू बाई अब बस वैल्यू पुट करनी है, देखो साइन आई, पहले आई की वैल्यू पुट करें। आई कहां से निकाले सर, आई यहां से निकालते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन निकालते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंसिडेंस को पुट करो पहले, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, देखना 2i किसके इक्वल आ जाएगा,
डेल एम प्लस ए, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? डेल एम प्लस ए बाय 2। राइट और नो? देख लो अच्छे से, आप खुद देखो क्या आई Yes. इसके इक्वल आएगा, तो आप पुट कर दो बस। साइन आई की जगह क्या पुट कर दोगे? डेल एम प्लस ए बाय 2। सिमिलरली अब आर की भी वैल्यू पुट करनी है, आर को आप इसमें पुट कर दो सर। भाई अगर इंसिडेंस देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या बताई थी? आई किसके इक्वल हो जाएगा? आई डैश के। तो अगर आई आई डैश के इक्वल होगा तो ये 100% है। आई का रिफ्रैक्टेड एंगल था आर, आई डैश का रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था? आर डैश। तो अगर आई आई डैश के इक्वल है बच्चे, तो ये 100% है कि आर भी किसके इक्वल होगा? आर डैश के। तो अगर आर आर डैश के इक्वल है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 2R equal. 2r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू आर डैश है मिनिमम एंगल के डेविएशन के लिए। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बाय 2। तो r की जगह लिख दो a बाय 2। तो साइन ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से। Yes, sir. और इसके अंदर भी जरूरी हो सकता है कि कभी कभी म्यू 1 क्या हो जाए, अगर पहला मीडियम एयर है तो म्यू 1 क्या हो जाए? 1 हो जाए फॉर एयर। तो फिर क्या आ जाएगी इक्वेशन? साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय में साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू 2 की जगह लिख दो म्यू सिर्फ, इज इक्वल टू म्यू। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, आगे इसी की अप्रोक्सीमेशन करेंगे, छुट्टी है फिर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें कैसे आया? देख लो, ये मिनिमम No. डेविएशन का है। अच्छा अब एक बात बताओ, वही कंडीशन सर, अगर एंगल छोटे हो जाएं सर, अगर एंगल क्या हो जाएं? छोटे। इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल फॉर थीटा, स्मॉल थीटा, थीटा हमने लिखा नहीं, एंगल लिख देते हैं, एंगल स्मॉल है अगर, तो कंडीशन क्या होती है सर? साइन थीटा किसके इक्वल हो सकता है सर? टेंजेंट थीटा, या फिर किसके भी इक्वल हो सकता है? सिर्फ थीटा। Theta के equal. तो बस यहाँ पर अगर साइन थीटा थीटा के इक्वल है तो साइन हटा दो सारा, अगर एंगल छोटा है तो क्या बच गया सर? अगर यहाँ से साइन साइन हटा दूंगा तो डेल एम प्लस ए बाय 2, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चे? ए बाय 2। देख लो यही बचेगा ना, क्योंकि साइन थीटा अगर थीटा के इक्वल है तो थीटा तो क्या है सर? ये अंदर वाला पार्ट थीटा नहीं है, ये वाला बताओ। साइन के बाद जो आता है सर वो सारा क्या होता है? थीटा। तो यही है ना थीटा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो बस थीटा की जगह ये लिखा है मैंने, सिर्फ थीटा पुट कर दिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? म्यू के, क्योंकि म्यू 2 बाय म्यू 1 तो क्या हो गया था? म्यू 1 तो 1 हो गया था। अब ध्यान से इसको अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो आप आराम से, 2 से 2 कट गया तो मेरे को बताओ डेल एम प्लस ए बाय ए हो जाएगा म्यू के इक्वल। तो डेल एम किसके, इसको एक साथ ना लिख के अलग अलग कर दो, डेल एम बाय ए प्लस ए बाय ए कितना होता है? 1 इज इक्वल टू म्यू। तो डेल एम बाय ए किसके इक्वल हो रहा है बच्चे? म्यू माइनस 1। सो डेल एम वुड बी इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। क्या ये क्लियर है सबको? ये रिलेशन भी पूछ लेता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। ये किसके बीच का रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, अच्छे से देख लो। लेकिन अगर एंगल स्मॉल नहीं हुआ तो साइन को नहीं हटा पाओगे, तो साइन की फॉर्म में ही आंसर लिखना है। ये सिर्फ कब प्रूव करना है, ये सब कब करना है सर? या तो ये डेरिवेशन पूछ ले, या जब एंगल क्या हो? स्मॉल हो, तब ही। ये सारी डेरिवेशंस थी बच्चे जो कि इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको कराने की कोशिश तो की है, जितना हमसे हो पाया एक दिन में मैंने कोशिश करी है कि करा दे, क्योंकि अगर और ज्यादा खींच लेते तो ये रह जाता। आपको किसी भी चीज में हल्का सा भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, आपके पास है 5 मिनट पूरे हैं, आप अपना टाइम ले। एक बार समरी बता दो, मतलब समरी कैसे? कि क्या 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 मतलब वही स्टार्टिंग से एक बार प्रोसीजर। देखो इसमें हमने सिर्फ यही किया बच्चे, पहले एक क्वाड्रिलेटरल लिया था, 2 ट्रायंगल लिए हैं, दोनों ट्रायंगल दिख गया, एक ट्रायंगल की हमने डेविएशन एंगल देखा,
डेविएशन सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया जिससे डेविएशन एंगल का रिलेशन निकला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। उसके बाद सर क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल, उससे हमें ये पता लगा सर क्यू ए प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है 180 के। फिर दोनों को कंपेयर किया हमने, एक नीचे वाला ट्रायंगल और लिया आर प्लस आर डैश जिसके इक्वल आता है 180 के, तो वहां से हमने वो निकाला हमारा एंगल आर प्लस आर डैश प्लस डब्ल्यू 180 के इक्वल। यहाँ से डेल, ये तीन रिलेशन आए, ये भी ट्रायंगल से आया है, ये भी ट्रायंगल से आया है, ये किससे आया था सर, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल से आया था ना नीचे वाला, ये किससे आया था सर, क्वाड्रिलेटरल से आया था, तो ऐसे लिख दो चाहे, और इसका साइन भी बना सकते हो। और ये भी किससे आया था, ट्रायंगल से। नाम लिखूं क्या, नाम वैसे लिख रखे हैं, देख लोगे ना नाम तो ट्रायंगल के, ZQR और ZQR है, देख लेना यार नाम तो, वहीं पे देखना पड़ेगा दोबारा, कुछ गलत लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ZQR ट्रायंगल से, और ये RW QRW से। तो ये दो ट्रायंगल लिए थे मैंने, आप चेक कर लेना समरी में जाके, और उसके बाद मेरे पास ये कंपेयर करते ही ये रिलेशन आ गया और डेल का रिलेशन आ गया। अब तो फॉर्मूला तो सिंपल लर्न ही हो जाएगा। डेल किसके इक्वल है, I प्लस आई डैश माइनस -a, और डेल मिनिमम किसके इक्वल है, A इंटू Y म्यू माइनस, क्लियर है, सिंपल। और डेल मिनिमम की कंडीशन क्या है सर, I किसके इक्वल हो जाएगा, I डैश के, R किसके इक्वल हो जाएगा, R डैश के। आई थिंक अब हो जाएगा, राइट। और Yes, sir. डिफरेंशिएबिलिटी मैंने बता दी है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का भी आपको पता है, आप अच्छे से देखना, इसको कोई भी डाउट लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्लियर है। और अच्छा एक चीज और, मेरी बुक कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी लाया था, एक चीज और आ सकती है इसके अंदर, अगर इसमें है तो प्रिज्म खोलना पड़ेगा। हाँ, ये बच्चे मैंने पहले भी आपको दिखाया था शायद, ये दिख रहा है, ये ग्राफ, ये ग्राफ आ सकता है आपका, ये ग्राफ आपका होमवर्क है, प्रिज्म का ग्राफ देख के आना कैसे बना है। कभी कभी एनसीईआरटी में है तो ये बेशक आ सकता है, ये ग्राफ कैसे बनाना है। यहाँ पर देखो ये जो मिनिमम पॉइंट है, ये डेविएशन एंगल और हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है, इसका कैसे आया ये नहीं देखना, सिर्फ कंक्लूजन देखना है कि ये ग्राफ हमें बताता क्या है। इसकी आप डेरिवेशन आप में नहीं है कि आपका ये ग्राफ प्रूव करो कि कैसे आया, नहीं, सिर्फ देख के आना। ये देखो यहाँ पर जब ग्राफ मिनिमम है तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्लियर है। उसके बाद दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, अच्छे से देखना इसको। हाँ, प्रैक्टिकल में पूछा था क्या ये, यस सर। अच्छा बढ़िया। तो ये ग्राफ आ भी सकता है, ध्यान रखना इस ग्राफ, ये ग्राफ आपका होमवर्क है। इसके अलावा हमने प्रिज्म में सब कर दिया है जो कि हमको करना था, डेरिवेशन पार्ट। अब थ्योरेटिकल पार्ट तो आप देख लेंगे, डेरिवेशन में ही दिक्कत रहती है, ठीक है। और कभी कभी एक वो भी पूछ लेता है तुमसे, ये व्हाइट लाइट से वापस व्हाइट लाइट दिखाना, क्राउन ग्लास वाला, आप एनसीईआरटी देखोगे आपको दिख जाएगा, डायग्राम बनाना, डायग्राम। अब डायग्राम तो आप ही देखेंगे, ठीक है। डायग्राम और थ्योरी हमने डेरिवेशन करा दिया है, इसके अंदर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप अच्छे से देख सकते हो बच्चों, और नहीं है तो यू आर फ्री टू गो, आप जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अच्छे से तैयारी करो, बहरहाल कोई डाउट आए तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, किसी भी डेरिवेशन का। Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir.